वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HBN कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम आपकी क्लास में पढ़ा रहे थे टेंस आपके चैप्टर में चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो गया था और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। उसी को हम लेकर के आगे बढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में आज हम बताने वाले हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, सबसे पहले यहीं से बात करते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं पहचान की कि इस टेंस की पहचान तो हो गई। अब बात करते हैं सहायक क्रिया की, हेल्पिंग वर्ब की। किसके सहारे हम इस टेंस को बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है इज, एम, आर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, ये तीन आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि इज कहाँ यूज करते हैं, एम कहाँ यूज करते हैं और आर कहाँ यूज करते हैं। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको, ये रूल्स आप लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके कि इज एक वचनकर्ता के साथ इज बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम। आप ये समझ गए कि इज, एम, आर का यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज जो करते हैं हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं और आर का यूज कहाँ करते हैं? प्लूरल नंबर के साथ में, बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग करते हैं। और एम का यूज किसके साथ करते हैं? आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और आसान शब्दों में समझ में आया होगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की प्लस वर्ब V1 प्लस ING फॉर्म, इसकी जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगाते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे टेंसों में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आगे चलिए अब आगे देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। जैसे एक एग्जाम्पल चिपकाते हैं आपके, मीरा खाना बना रही है। मीरा खाना बना रही है। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, काम हो रहा है पहली चीज और रहा, रही है, रहे, ये मिला। आपके पहचान किससे करेंगे? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मीरा। सब्जेक्ट क्या है? मीरा। अब सब्जेक्ट के बाद मीरा क्या है? सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में अभी में बताया इज। सिंगुलर के साथ में क्या आता है? इज। अब इसकी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है खाना बनाना, तो ये आ जाएगा कुक में से होता है बनाना या पकाना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, कुकिंग द फूड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मीरा खाना बना रही है, मीरा इज कुकिंग द फूड।
लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। तो द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, तो कौन खेल रहा है? लड़कियां सब्जेक्ट हो गया, और लड़कियां कोई एक तो है नहीं, क्योंकि लड़कियां बहुत बहुवचन है। बहुवचन के साथ में क्या लगाते हैं? आर। इसके बाद प्ले क्या है आपका? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कहाँ खेल रही है? मैदान में, इन द रूम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक एक एग्जाम्पल के बेस पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सीख सकते हैं। ये हमारी जो क्लास है आपको सिखाने के लिए हुई है आपको, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये हमारी जो क्लास होने वाली है बेसिक टू ट्रिकी अप्रोच, मतलब इसका मतलब जीरो से हीरो की तरफ चलने वाले हैं हम लोग। यानी जब आप बेसिक समझ लेंगे तो आपकी आगे आने वाली क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आई होप आप लोगों का फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। आगे चलें। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जैसा आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट। आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं आया है, ये मुझे कम समझ में आ रहा है, आप इसको दोबारा पढ़ाइए या तो इस टॉपिक को मुझे दोबारा क्लियर करिए। आपकी सारी समस्या का सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्यों का कोई रूल्स है नहीं, केवल बस एक सिंपल सा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। इनके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो एक थोड़ा सा लिख लेते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। बच्चे या छात्र लिख लेते हैं। छात्र कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं। छात्र कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं। देखिए, अगर इसको नकारात्मक वाक्य को हटा देते हैं तो सिंपल हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। छात्र कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स, अब जो छात्र हैं बहुवचन है तो स्टूडेंट्स के साथ में क्या आएगा? आर। और मैंने अभी क्या बताया? नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं मेरे लाल? नॉट का। तो यहाँ आर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। इसके बाद जैसा अफर्मेटिव बनाया था वही उठा करके चिपका दो। स्टूडेंट्स आर नॉट क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। शोर मचाने क्या होती है? मेकिंग। ये आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मैंने पहले ही आपसे बताया है। तो द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग, कहाँ शोर नहीं मचा रहे हैं? कमरे में। तो मेकिंग अ नॉइज कहाँ पर? इन द रूम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। छात्र कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द रूम। छात्र कमरे में शोर नहीं मचा रहे हैं। और एग्जाम्पल समझते हैं। कुत्ते साधारण लोगों पर नहीं भौंक रहे हैं। कुत्ते साधारण लोगों पर नहीं भौंक रहे हैं। सिंपल सा आपका सेंटेंस है, केवल नकारात्मक वाक्य लगा हुआ है नहीं, तो इससे आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कुत्ते क्या होती है? द डॉग्स
अब यहीं से समझ में आ रहा है कोई कुत्ते बहुवचन है, इसके हिसाब से क्या आएगा आर। द डॉग्स आर नॉट, अब क्या होता है भौंकना, भौंकना क्या होती है बार्क, तो द डॉग्स आर नॉट बार्किंग, किस पर नहीं भौंक रहे हैं, साधारण लोगों पर, तो एट द सिंपल पीपुल, सिंपल पीपुल, कुत्ते साधारण लोगों पर नहीं भौंक रहे हैं, तो द डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट द सिंपल पीपुल। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी, चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके लिखना चाहें आप तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने कल भी आपसे बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा भी है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला सेंटेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है, ऐसे शब्दों की शुरुआत हम सहायक क्रिया से करते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में या शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उनकी स्टार्टिंग हम उनकी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। पहला रूल ये हो गया। सेकंड चीज, और जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, तब उसकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से ही करते हैं। इस चीज़ की आप गांठ बांध लो। ये कॉन्सेप्ट आपके सभी पूरे 12 टेंस जो होते हैं सभी पे अप्लाई होगा। तो आई होप मैं बार बार ना लिखवाऊँ, मैं सारे डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल पे आता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा कि मैं अगर लिखूँगा तो टाइम भी वेस्ट होंगी और बार बार समझ सकते हैं आप। तो इससे अच्छा है कि मैंने आपको बताया कि पहली चीज़, पहला प्रश्नवाचक क्या होता है कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तब उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब किससे स्टार्टिंग करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से। जैसे क्या, जैसे क्या लड़के तेज दौड़ रहे हैं, क्या लड़के तेज दौड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मैंने भी देखिए और इसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिएगा। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं। यदि आपने इसको नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी नंबर किसी भी फालतू चीज़ों में कटे, क्योंकि आधा नंबर यदि आपका 2-3 जगह गलत हो गया तो आपके 2 नंबर कम हो गए, और 2 नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। तो क्या लड़के तेज दौड़ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ समय के लिए मैंने बताया था कि इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्या लड़के तेज दौड़ रहे हैं, तो द बॉयज के साथ तो क्या आएगा, आर रनिंग द बॉयज आर रनिंग फास्ट, लड़के तेज दौड़ रहे हैं। अब क्या कह रहा है, क्या, तो यहाँ पर क्या रचना करो, ये हेल्पिंग वर्ब उठा करके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा दो, और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब कर दो गायब। ये हेल्पिंग वर्ब वहाँ से उठाइए और हेल्पिंग वर्ब यहाँ रख दीजिए। तो आर द बॉयज रनिंग फास्ट, क्या लड़के तेज दौड़ रहे हैं। आर द बॉय रनिंग फास्ट, क्या लड़के तेज दौड़ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, यदि हो तो कमेंट में बताइए। इसका और 1-2 करते हैं। क्या गाय घास नहीं
चर रही है। क्या गाय घास नहीं चल रही है? तो कुछ ना करो, अगर यहीं से आपको करना है तो गाय क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा? इज द काऊ। अब क्या नॉट दे दिया है, इज द काऊ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास। ग्रास मीन्स होता है घास और ग्रेज मीन्स होता है चरना। मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगते हैं, हमने पहले ही आपसे बताया है। और यहाँ पर नकारात्मक वाक्य तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। इज द काउ नॉट ग्रेजिंग द ग्रास? क्या गाय घास नहीं चल रही है? आई होप समझ में आ रहा होगा। दूसरी समझते हैं। तुम कमरे में क्या कर रही हो? तुम कमरे में क्या कर रही हो? अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका बदल गया है, वाक्य के शुरुआत में ना दे करके वाक्य के बीच में दे दिया गया। तब क्या करेंगे? अब तो भाई समस्या आ गई। अरे ना भैया, समस्या किस बात की? जब हम आपके साथ में हों तो समस्या की कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्या को गोली मार दो। समस्या नाम की चीज़ क्या होती है उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आपके साथ में और आपके फ्यूचर को बनाएंगे बेस्ट। तो यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में जुड़ चुका है। जब बीच में जुड़ चुका है तो क्या हमारे गुरुजी ने बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द के स्टार्टिंग से ही बनावट है। ठीक है, तो अब हम क्या करबे कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उठा के यहाँ पे धर देवे। तो क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्या, तो यहाँ की स्टार्टिंग क्या करेंगे? वाट। अब वाट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तुम क्या है? प्लूरल। प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा? आर। वाट आर सब्जेक्ट, वाट आर यू। अब मेन वर्ब क्या है? करना। वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग किसमें? कमरे में, तो इन द रूम। वाट आर यू डूइंग इन द रूम, तुम कमरे में क्या कर रही हो? समझ गए? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर रही हो तो आपको सड़ी हंसी नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर वह नहीं दिया है ना, यहाँ पर वह नहीं दिया है। तुम कमरे में क्या कर रही हो, तो तुम एक नॉर्मल सा है, तुम प्लूरल भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाट आर यू डूइंग इन द रूम। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई दिक्कत यदि हो तो बताएं। नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहो गुरुजी एक एग्जाम्पल और चिपकाओ, तो लो भैया एग्जाम्पल चिपकाओ, समझो। तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो सब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई आर यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग देयर। तुम वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर। आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अफर्मेटिव में क्या करते हैं हमने बताया, अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें केवल इज एम आर लगाना होता है और पहचान क्या होती है? रहा, रहिए, रहे हैं। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द दो टाइप के होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आया है तब उसकी शुरुआत हम प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तब उसकी शुरुआत हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से ही करते हैं। इतना मटेरियल हमने आपको बताया, वही आपके सामने है और आप ये सारा कुछ समझ भी चुके होंगे। सेकेंड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपसे एक दिन बताया भी था कि
देखते हैं थोड़ा समझ करके। मैंने आपसे बताया था कि आपको जो टर्न मैंने एक बताया था, ये टर्न आप याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। टर्न मैंने आपको इसको ग्रामर पोर्शन और फर्स्ट पेपर मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया था। एक है आपका फर्स्ट पेपर, एक है आपका सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर आपका आता है ऑलमोस्ट 40 नंबर का आता है, और जो सेकंड पेपर आपका आता है ऑलमोस्ट 60 नंबर का आता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये 3 दिन आपके चलेंगे, 3 days, 3 दिन ये चलेगा आपका और 3 दिन ये चलेगा, ये मैंने आपसे बताया था। अब ये फर्स्ट पेपर जो था आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपका 3 दिन ये चलेगा, और ये मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन आपका सेकंड पेपर चलेगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन डेली हमारी क्लास भी अपलोड हुई है और मेरी ऑफलाइन क्लास भी चली है। तो ये 3 दिन मैंने कर दिया। अब कल है आपका थर्सडे, यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार, तब आपका चलेगा फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में कल मैं आपको पढ़ाऊंगा द समरी ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ किसका, इसके लेखक कौन है, अल्फोंसे डॉडेट। इसका मतलब कि जो प्रोज में आपका फ्लैमिंगो का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके बारे में कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसका समरी बताऊंगा। इसके जितने साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके एक एक लाइन का अर्थ, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ में समझ के चलेंगे। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है देन आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो हर उस बंदे के पास पहुँचे जो बंदा ऑफलाइन क्लास में जा करके पढ़ने के सक्षम नहीं है। थैंक यू।